अर्थ क्या होता है? तो संस्कृति का क्या अर्थ होता है? आपको पता है संस्कृति क्या होती है? आप जो खाते हो, आप जो कपड़ा पहनते हो, आप जिस समाज में रहते हो, आप जिन नियम कायदों को अपनाते हो समाज में रहने के लिए, आप जिस भाषा और बोली का प्रयोग करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। समझ में आ गया? आपका जीवन जीने का जो ढंग है वो संस्कृति होती है। उदाहरण देकर बताऊं, भारत की संस्कृति की बात करें, अपन कैसा पहनावा पहनते हैं। अब तो अपन सारे के सारा जो परिधान अपना वो कैसा होगा? पश्चिमी हो गया है। लेकिन आपके दादा को देखो, वो कैसे कपड़े पहनते थे? धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। समझ में आ गया? अब अपने खाने की बात करें, अपन खाना अपन कैसे खाते हैं? खाना अपन खाते हैं भाई अपना बाजरे की रोटी हो गई, गेहूं की हो गई खाना, साथ के साथ फल सब्जियां हो गई और दूध हो गई। तो अपना जितना भी खाना होता है ना, वो कैसा होता है? जो डायरेक्ट खेतों से आता है और या शहर से लेकर आते हैं और खुद पकाते हैं और खुद खाते हैं। समझ में आ गया? अपनी बोली कैसी है? अपनी बोली खुद की मारवाड़ी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलो, या फिर आपकी और कोई लोकल लैंग्वेज हो तो वो बोलते हो, और कोई राज्य के तो दूसरी लैंग्वेज बोलते हो। समझ में आ गया? अपना क्या है? अपने जो सारे बच्चे हैं, माता पिता है, दादा दादी, सारे अपने एक साथ रहते हैं। अपन क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है। अब बात करते हैं, अब आपका जन्म हुआ मान लो इंग्लैंड के अंदर, विदेश के अंदर, तो वहाँ के लोग क्या पहनेंगे? वहाँ के लोग कोट जो पहनते तो शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं वहाँ के लोग। समझ में आ गया? ब्लेजर वगैरह। अब पहनावा तो अपने जैसा ही हो गया है समझ में सबको, लेकिन खाने पीने में देखना, वहाँ के लोग ज़्यादातर कैसा खाते हैं? पैक्ड फूड खाते हैं। पैक्ड फूड कौन सा होता है? जो पका पकाया, जिसको आपको बस लेकर आना है और थोड़ा सा पका देना है और खा लेना है, उसे क्या बोला जाता है? पैक्ड फूड खाते हैं। लेकिन अपन तो पैक्ड फूड बहुत कम खाते हैं आजकल, खाने लगे, पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे। उनकी बोली क्या है? उनकी भाषा अलग है। उनकी भाषा क्या है? वो इंग्लिश बोलते हैं, अपन मारवाड़ी वगैरह बोलते हैं। दूसरी बात, वहाँ के लोग क्या रहते हैं? उनको अब उनके माता पिता को अपने बच्चों से इतना मतलब नहीं होता है। उनको सरकार पालती है, फिर वो बड़े हो जाते हैं तो अपने स्तर पर काम करने लग जाते हैं, उनके दादा दादी साथ नहीं रहते। तो हर समाज है, कोई गलत सही नहीं होता है। हर समाज की एक संस्कृति होती है, वहाँ के नीति नियम व कानून बनाए जाते हैं। तो समझ में आ गया? आपका जीवन जीने का ढंग, जिसमें विश्वास, परंपराएं, भाषा, कला, आचार विचार आते हैं, वही चीज़ क्या होते हैं? जो मानव की सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं और उसकी पहचान का आधार बनते हैं। तो अपन कोई भी इंसान की भाषा देखकर, उसका खाना पीना देखकर, उसका पहनावा देखकर बता सकते हैं ना कौन से राज्य का व्यक्ति है। तो इसे ही संस्कृति कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो भारतीय जो संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? विविधता में एकता। हमारे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के पहनावा है, हमारा अलग अलग प्रकार के धर्म है, जातियां हैं, हमारी बहुत विविध बोली है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जिस भी क्षेत्र का हूँ और आप जो पढ़ रहे हो वो लगभग दौसा, करौली, जयपुर वाले क्षेत्र के हो, दोनों की भाषा बोली में अंतर हो सकता है। काफ़ी मेवाड़ मारवाड़ के बच्चे भी देखते हैं अपने को, तो पूरे राजस्थान के बच्चे देखते हैं। तो सभी की, मैं अगर मेरी क्षेत्रीय भाषा बोलूंगा तो आपको हो सकता है काफ़ी बच्चों को समझ में आ जाए, काफ़ी को नहीं भी समझ में आए। तो आपको पता ना कितनी भाषा में अंतर है, पहनावे में अंतर है, बोली में अंतर है, हर चीज़ में। लेकिन फिर भी बात जताएं आज क्या, हाँ राजस्थान का तो अपना सुनो छोड़ो जा ओझा है ना। तो क्यों? क्योंकि हमारे विविधता होते हुए हमारे अंदर एकता है, सही सुनता है। तो यहाँ ही है कि भाई थे थारो दोस्त है वो उसका दूसरी कास्ट को है, दूसरा धर्म को, तो सिर थोड़ी फोड़ो, एक साथ ही तो मिलके रहो ना। तो यही है कि हम सही सुन है, मतलब सभी के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। अध्यात्म, पूजा पाठ थे भी करता होगा जिंदगी में, कदे तो करो ही हो, 100 दिन में एक दिन मंदिर में तो जाओ ही हो। तो एक मतलब क्या है? अध्यात्म है, भक्ति भाव भी अपन रखते हैं। साथ के साथ परिवारों का महत्व है। परिवारों का महत्व मतलब माता पिता की आफा की करा बात मानना। हाँ आजकल कौन मानो थे मन बेरो है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मानना। यहाँ परंपराओं की निरंतरता है, मतलब त्योहार वगैरह आते हैं तो सभी लोग मिलकर मनाते हैं। तो यही है भारत की जो संस्कृति है, उसमें विविधता में एकता है, भाईचारा है, अध्यात्म भक्ति है, पारिवारिक मूल्य हैं और परंपराओं को हमारा जीवन इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो सारा उदाहरण था, समझ में आ गया ना? अच्छे से कराना आप एग्जाम में ये प्रश्न आए तो। भारतीय संस्कृति का सार क्या है? भारतीय संस्कृति का सेम प्रश्न वो वाला छोड़ दो, प्रश्न आएगा तो यही आएगा, ये नहीं आएगा प्रश्न। वैदिक धर्म के मुख्य तत्व क्या थे? तो वैदिक धर्म क्या है? हिंदू धर्म है, उसकी शुरुआत वैदिक धर्म से होती है, जो वेदों पे आधारित धर्म था। मतलब जो वेद थे उसमें जो नियम कायदे दिए गए थे उसी हिसाब से जो समाज चलता था, जो लोग उस नियमों को मानते थे, उस धर्म को मानते थे, उसे क्या कहा जाता है? वैदिक धर्म माना जाता है। अब वैदिक धर्म में क्या था? भगवान अग्नि को माना जाता था, इंद्र वरुण जैसे देवताओं को माना जाता था। तो 3 नाम तो था, ये याद रख लेना के आग मतलब अग्नि, पानी मतलब भगवान इंद्र, और वरुण मतलब वायु। यहाँ याद कर लो, तो आग, पानी और वायु, तो इंद्र, अग्नि और वरुण। अच्छे से याद आ गया था ना? हाँ, तीनों को नाम याद कर लेना है।
ठीक है। इन सब देवताओं की पूजा की जाती थी। उस टाइम में को ज़्यादा यज्ञ कराया जाया करता, वेद पढ़ाया जाया करता, मंत्रों का उच्चारण करो जाया करता। समझ में आ गया? मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ, पूजा पाठ है और कर्म कांड और ब्रह्मांड की रचना के प्रमुख दर्शन थे। तो समझ में आ गया आपको? कर्म कांड पर ज़्यादा विश्वास कराया करता, पूजा पाठ होगी, यज्ञ होगा, बलि देना होगा, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता था। साथ के साथ धर्म प्रकृति और देव शक्तियों को उपासना पर आधारित था। मतलब भाई जिस टाइम में लोगों ने इतना नॉलेज नहीं थो, तो जो आसपास प्रकृति में जो चीज देख ली वो कैसा वो देवता बना दिया। समझ में आ गया आपको? तो धर्म जो है वो प्रकृति और देवी शक्तियों पर आधारित था। जहां कदे अकाल पड़ गो या आग लागी जंगल में तो अग्नि की पूजा शुरू कर दी, या कदे मतलब बारिश नहीं हो रही है तो भगवान इंद्र की पूजा कर दी। क्योंकि उस समय भाई इंसान है थोड़ी कि मन पढ़ के बाद कॉलेज में टॉप मारना हो, वो काम तो होगा नहीं। जब आदमियों के पेट भरना हो और आराम से जिंदगी जीनी ही, तो बस उनके लिए तो बारिश बढ़िया हो जाती है तो भगवान इंद्र खुश, आग वगैरह से संबंधित वायु वगैरह से अच्छे से चलती रहे, कभी तूफान वगैरह नहीं आए तो भगवान वरुण। समझ में आ गया ना आपको कि जैसी जरूरतें होती हैं उसी हिसाब से इंसान की जो परिस्थितियां हैं, देवता धर्म सब बदल जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको ये प्रश्न? अगले वाला प्रश्न है बौद्ध धर्म की मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को बताया है। मतलब अगर कोई भी इंसान हो ना, 4 आर्य सत्य बताए गए कि है। पहलो है दुख, दुख जिंदगी में हमेशा रहेगा। दूसरो दुख को कारण क्या? तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, इच्छाओं के कारण जितनी ज्यादा इच्छाएं करोगे जीवन में उतने ज्यादा ही आपके दुख बढ़ेंगे। तीसरा क्या है? उसका दुखों का त्याग करने का क्या है? उसको मुक्ति प्राप्त करो। मुक्ति किससे प्राप्त करोगे आप? षष्टांगिक मार्ग को अपना कर करोगे। तो इसे 4 आर्य सत्य को नाम से जाना जाता है या फिर षष्टांगिक मार्ग से नाम से जाना जाता है, जिसमें दुखों की मुक्ति मतलब निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति, अहिंसा, लड़ाई नहीं करना, करुणा और मध्यम मार्ग आत्म संयम पर बल दिए। मतलब महात्मा बुद्ध ऐसा कहो कि भाई जी बात है कि मैं भी जिंदगी में कह रिया कर तो कि जिंदगी में सुख और शांति हो रिया कर, तो थे भी सुख और शांति हो रिया करो। सीधी बात है, अहिंसा को प्रिय करो। कोई भी चालता कुत्ता का लकड़ी मत मार दिया करो, कोई चालता आदमी के साथ लड़ाई मत कराया करो, है ना। मध्यम मार्ग, जीवन को मध्यम मार्ग क्यों है कि ना तो ज्यादा जिंदगी में मतलब बहुत ऊंचाई पर जानो, ना जिंदगी में बहुत ज्यादा मतलब एकदम दुखी हो जानो। मध्यम मार्ग के थोड़ो आया आदमी जो हमेशा खुश सोई दिखे, है ना। और आत्म संयम मतलब हमेशा खुद पर नियंत्रण होना जरूरी है। खुद पर आपको खुद पर जीवन में संयम रखना जरूरी होगा, तभी आप दुखी होने से बच सकते हो। तो इसी को बुद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है और इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। अगले वाला प्रश्न है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? इसमें भी 5 नियम बताए गए हैं। पहला नियम अहिंसा, मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है, हमेशा सत्य बोलना है। समझ में आएगा? अस्त्य, चोरी नहीं करनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपरिग्रह घर की है उसको त्याग करना। तो ये सब चीज़ें हैं, वो सारे नियम बताए गए हैं। रट लो इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले अहिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह का पालन करना है। तो इन सब चीज़ों को आप क्या नियमों को मानकर आपको क्या हो सकती है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साथ के साथ आपको तप, संयम और त्याग की भी आवश्यकता होती है जीवन में संयमित जीवन जीने के लिए। 7वां नंबर प्रश्न है वैष्णव धर्म का क्या विशेषताएं होती हैं? तो वैष्णव धर्म है उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो वैष्णव धर्म विष्णु और उसके अवतार राम, कृष्ण आदि की भक्ति पर आधारित है। तो वैष्णव धर्म है ये किस पे आधारित होता है? राम, भगवान राम हो गया, कृष्ण हो गया, उसकी भक्ति पर आधारित होते हैं। इसमें प्रेम, भक्ति, नैतिकता और भगवत कृपा से मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया गया है। तो वैष्णव धर्म कौन सा है? जो भगवान विष्णु की धर्म भक्ति की बात करें, जिनको ना जे राम अज आगा, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, इन सब की भक्ति पर आधारित होता है। और हनको क्या है? प्रेम। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण हो गया या फिर भगवान राम हो गए, इनकी भक्ति वो किससे संबंधित होती है? प्रेम भाव से संबंधित होती है। नैतिकता मतलब भगवान श्री राम को मर्यादित पुरुष के रूप में दिखाया गया है, तो आपको कैसा जीवन जीना चाहिए? मर्यादापूर्ण जीवन जीना चाहिए, संयम से जीवन जीना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इस पर ये काम करता है। अगला शैव धर्म का मान्यता क्या है? तो शैव धर्म कौन सा है? भगवान शिव की उपासना पर जो धर्म आधारित होता है उसको शैव धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें योग, आपको पता है भगवान शिव है उसका कनेक्शन किससे? योग से। कदे भी भगवान शिव ने थे कि तो नाचता देखोगा, है ना, नटराज की मूर्ति में, या फिर तो एकदम बैठा शांत भाव में बैठा भक्ति में लीन देखोगा। तो योग और ध्यान के सबसे बड़े देवता अगर कोई माना जाता है तो कौन माना जाता है? भगवान शिव को ही माना जाता है।
वैराग्य, वैराग्य मतलब क्या हुआ, जीवन में सब कुछ त्याग करके अकेले रहना। तांडव नृत्य मतलब नाच, तो बता रहे हो ना, नाचता ही देखोगा नटराज की मूर्ति में। और सृष्टि के उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और श्रृंगार करने वाले। तो भगवान शिव में सारा गुण ही, शांत भी है तो गुस्सेल भी मिलेगो था, ठीक है। सृष्टि के निर्माण भी कर सका है, उको पालन भी कर सका, उको श्रृंगार भी कर सका, सारा गुण ही भगवान शिव के अंदर की। प्रकृति शिव की भूमिका को महत्व दिया, इसलिए क्या हुआ है, भगवान शिव की जो भूमिका उस पर ज्यादा महत्व दिया गया है। अब भक्ति आंदोलन का क्या उद्देश्य है इस पर बताना आपको। भक्ति आंदोलन की थी थानबेरो है, जब जो आपको जो वैदिक धर्म है वो अपनी चरम सीमा मतलब क्या हुआ था, कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गया, बलि बलि देने लगा, हर वर्ण व्यवस्था बढ़ गई थी, जिससे क्या जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर था। तो जो नीचे जाति के लोग होते थे उनको धर्म मानने का अधिकार नहीं होता था, उनका जीवन बहुत खराब हो चुका था। साथ ही साथ उसी समय भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं ने भी आक्रमण कर रखा था, तो वो क्या धर्म परिवर्तन पर भी जोर देते थे। इससे भारतीय जो हिंदू सभ्यता वो लगभग खत्म, धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो उसी समय एक आंदोलन निकल के आता है, भक्ति आंदोलन, जो किस चीज़ को सहारा देता है, वो देता है कि हमें इन कर्म कांडों से बचकर भगवान की सच्ची भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमें भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, है ना, भगवान के भजन करने चाहिए। भाई आदमी दुख में क्या करे, भजन ही करे, समझ में आ गया। तो भजन करना चाहिए, है ना, और भगवान से प्रेम करना चाहिए। समझ, सबसे बड़ी बात है उन्होंने प्रेम पर ज़्यादा जोर दिया और ईश्वरीय एकता पर भी इन्होंने दिया है। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होके भाई कोई भी व्यक्ति है वो भक्ति आंदोलन में भगवान ने मानस का इस चीज़ को दिया, अधिकार दिया। तो इसके प्रमुख कौन रहे, तुलसीदास, कबीर व मीराबाई आदि प्रमुख संत थे। अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद की विशेषताएं क्या थी। तो आपको पता है जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ, वैसे ही जो मुस्लिम धर्म है उसमें सूफी आंदोलन निकल कर आता है, और ये इस्लाम से संबंधित, मतलब मुस्लिम धर्म से संबंधित इसकी शाखा थी। ये भी किस पर बात करते थे, ये प्रेम, भक्ति और ईश्वर से मिलन की अनुभूति बात कर, ये भी वही बात किया करता। हमको भी यही हो कि भगवानों मिलन के लिए, सेम हिंदू धर्म था वैसे मुस्लिम धर्म में भी क्या कर्मकांड वगैरह ये सब बढ़ गए थे। तब सूफी संत आए, जैसे अजमेर की जो अपनी दरगाह ना, वो सूफी संत ही तो है, चिश्ती सूफी संत चिश्ती हैं वो। तो उसमें क्या होता था, ये किसकी बात करते थे कि प्रेम, भगवान ईश्वर से प्रेम करो, मिलाए थे, सोचो कि भगवान और मैं एक जाए कहाँ, तो इससे क्या होता, मिलन की अनुभूति होगी। और इससे क्या हुआ, भारत में यह भाईचारा, संगीत, कव्वाली, अब थे जो कव्वाली सॉन्ग सुना करो, है ना, जो नसरुद्दीन है जिन्होंने काफ़ी सॉन्ग आपको देखने को मिलते हैं, वो कव्वाली हैं, वो सूफी संतों की देन देखने को मिलती है। और इन्होंने हिंदू व मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाएगा। जैसे निजामुद्दीन औलिया प्रमुख संत थे, थाना बेरा जो अजमेर की दरगाह पर हिंदू व मुस्लिम सभी लोग जाते हैं। तो सूफी जो लोग हैं, सूफी संत हुए, वो हिंदू मुस्लिमों को एक करने का इन्होंने कार्य किया, जैसे भक्ति आंदोलन ने किया। तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख रहे हैं, भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न अही आनो है, समझ में आ गया। भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख संतों के नाम बताइए, तो कबीरदास हो गई, मीराबाई हो गई, ये दो, इसमें आप ये दो प्रमुख संत हुए हैं। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका भी रिवीजन अच्छे से हो जाए। वैष्णव धर्म के संबंधित दो अवतारों के नाम बताइए। तो वैष्णव धर्म, भाई वैष्णव धर्म कौन सा होता है, जो भगवान विष्णु के धर्म पर मानना है, तो उसका दो अवतारों का नाम क्या है, श्री राम और भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, वो वैष्णव धर्म के दो अवतार हैं। अगले वाले, भारत में दो प्रमुख सूफी संतों के नाम बताइए। तो दो प्रमुख सूफी संत कौन सा आया, ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो अच्छे से याद करो, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती और हजरत है निजामुद्दीन औलिया है, वो दो प्रमुख सूफी संत हुए हैं। शैव धर्म, भगवान शिव धर्म से संबंधित दो पवित्र स्थान कौन से हैं। तो आपको पता है काशी विश्वनाथ हो गया, वाराणसी हो गया, वहाँ पर भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम माना जाता है, वह केदार उत्तराखंड को माना जाता है। तो अच्छे से याद कर लो, काशी विश्वनाथ व केदारनाथ। जैन धर्म के दो तीर्थकारों के नाम बताइए। तो कौन से पहले तीर्थकार कौन थे, ऋषभ देव, और आखिरी तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, पहले व आखिरी जो जैन धर्म है उनके तीर्थकारों के नाम बताइए। तो पहले ऋषभ देव थे, आखिरी कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो आपको अच्छे से याद हो गया आपका प्रश्न। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। तो त्रिपिटक है, वो ग्रंथ होता है जिसमें धम्म, सुत और विनय। तो धम्म पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक, ये तीन प्रकार के पिटक देखने को मिलते थे। त्रिपिटक के भी तीन भाग हैं जो मैंने बता दिए हैं। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, त्रिपिटक के तीन जो ग्रंथ हैं उनके नाम बताइए, और धम्मपद। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से आएगा।
अगले वाला क्या, जैन धर्म के दो प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो अहिंसा हो गया, परिग्रह हो गया, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। ये सब किससे संबंधित है? जैन धर्म के दो प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित है। तो 4 भी पूछ सकता है आपको। सब प्रमुख सिद्धांत ऐसे भी आ सकता है, प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया और अस्त्य हो गया। ये सारे के सारे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगले वाला है भक्ति आंदोलन के 2 निर्गुण भक्तों के नाम बताए। तो निर्गुण कौन हो गए? 2 प्रकार के होते थे, एक तो सगुण और एक निर्गुण। समझ में आ गया? तो सगुण संत कौन होते थे? जो भगवान के रूप दर्शन में विश्वास रखते थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। उनका मानना है कि भगवान है वो का कोई रूप होता है। जैसे कोई भगवान श्री राम को मानता था, कोई श्री कृष्ण को मानता था, कोई शिव जी को मानता था। तो वो क्या होते? सगुण भक्ति धारा को मानने वाले थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे भगवान का कोई आकार नहीं होता है, भगवान हर कण में व्याप्त होते थे। वो मूर्ति पूजा का क्या करते थे? खंडन करते थे। तो वो निर्गुण भक्ति धारा के संत होते थे। तो सगुण में कौन कौन आते थे? जैसे मीराबाई हो गई, समझ में आ गया आपको? वो सगुण भक्ति धारा की वो थी। और तुलसीदास हो गए। तो तुलसीदास और कबीर, ये मीराबाई है, ये दोनों इसमें आते थे। और सगुण में और निर्गुण में कबीरदास और दादू दयाल। तो ये भगवान के रूप दर्शन को नहीं मानते थे। 9वां प्रश्न है भक्ति आंदोलन के 2 सगुण भक्तों के नाम बताइए। तो भक्ति आंदोलन में सगुण गुणों में तुलसीदास आ गया, सूरदास आ गया। मीराबाई का भी उदाहरण दे सकते हो आप। तो तुलसीदास है भगवान राम के करते थे, और सूरदास है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। समझ में आ गया आपको? और दोनों ही वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ये भी याद रख लेना। सूफीवाद के 2 प्रमुख विचारों को नाम बताइए। तो ईश्वर से प्रेम करना आत्मा की शुद्धि है, ये सूफीवाद के 2 सिद्धांतों पर कार्य करते थे। अगले वाला प्रश्न है उपनिषद दर्शन का मुख्य विचार क्या होता है? तो उपनिषद दर्शन है उसका प्रमुख विचार क्या होता है? तो जो उपनिषद दर्शन है इनका क्या कार्य था? इन्होंने ये बताया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन पर इन्होंने जोर दिया। ये किस पर काम करते थे उपनिषद? ये बात करते थे ज्ञान पर, ध्यान पर और आत्मचिंतन को ही मुक्ति का मार्ग बना। तो देखो, मोक्ष प्राप्ति करने के अलग अलग नियम होते हैं। उसमें से एक नियम ये भी होता है ज्ञान की प्राप्ति करके ईश्वर की प्राप्ति करना। तो उससे ज्ञान की प्राप्ति करके क्या कर सकते हो आप? ईश्वर के स्वरूप को समझ सकते हो। इन्होंने आत्मा का परमात्मा से मिलन को बताया। और किस तरीके से बताया? ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से इन्होंने, उपनिषदों ने मुक्ति का मार्ग बताया। तत्वमसि जैसे महाकाव्य आत्म ज्ञान व ब्रह्म ज्ञान पर देते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना कि मैं ही ब्रह्मा हूं, ऐसे जो सब सुने ना, तो वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे ये सब लोग। तो इसमें तत्वमसि जैसे महाकाव्य आते हैं जो ब्रह्म ज्ञान की दर्शन की बातें करते हैं। अगले वाला प्रश्न है भगवत गीता का सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो भगवत गीता का सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो भगवत गीता वो भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। आप सबको पता है, हर व्यक्ति ने भगवत गीता के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा जरूर होगा उसको। और अगर कुछ नहीं देखा तो टीवी सीरियल में सुना होगा, नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पर इतनी रीलें कटती हैं वो देख ली होगी आपने। यह धर्म, कर्म, योग और भक्ति का संतुलन बताती है। तो इसमें भगवत गीता में सारी चीज़ों पर बात की गई है कि धर्म का क्या महत्व होता है इंसान के जीवन में, कर्म का क्या महत्व होता है, योग के माध्यम से आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हो, और भक्ति, सभी चीज़ों के संतुलन को बताया है। और कर्म के महत्व को इसने अधिक बताया है। गीता का संदेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता, समर्पण और कर्तव्य पालन को दिखाता है। तो गीता में क्या बताया गया कि आप जीवन में हमेशा नैतिक जीवन जीने का प्रयास करो, समर्पित रहो, आप अपने कार्य के प्रति, अपने प्रति और अपने कर्तव्य का हमेशा जीवन में पालन करते रहो। तो यही है जो सांस्कृतिक महत्व बताया गया भगवत गीता का। 3 नंबर प्रश्न है भारत और रामायण और महाभारत का साहित्यिक महत्व क्या होता है? तो रामायण और महाभारत ये केवल ग्रंथ ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा के भी स्रोत है। ये महाकाव्य समाज, धर्म, राजनीति व कर्तव्य और रिश्तों की गहराई में व्याख्या करते हैं। तो आपको पता है रामायण व महाभारत है, भारत के हर व्यक्ति ने जो हिंदू धर्म से संबंधित है उसने कभी ना कभी रामायण महाभारत के बारे में सुना होगा, कहानियों को सुना होगा, पढ़ा होगा। ऐसी बहुत सी कहानियां जो हमारे मन में है, हमें याद है रामायण महाभारत की। तो ये एक तरीके से हमारी संस्कृति और नैतिक जीवन से जुड़ी है। काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं कि जीवन में सत्य का क्या महत्व होता है, इन सब चीज़ों से क्या अपन सीखते हैं, धर्म, राजनीति, कर्तव्य और रिश्तों की गहराई को समझते हैं। अगले वाला प्रश्न है कालिदास का साहित्य में क्या योगदान हुआ था? तो कालिदास आपको पता है भारतीय जो संस्कृत महाकाव्य कवि और नाटककार हुए हैं, इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुंभार संभवम। अच्छे से याद कर लेना, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और कुंभार संभव है, ये सब क्या कालिदास के प्रमुख साहित्य रहे हैं।
इनका क्या योगदान था? इन्होंने प्रकृति, प्रेम व संस्कृति और शाश्वत मूल्यों को सुंदर काव्य के रूप में प्रयुक्त किया है। तो इन्होंने क्या किया है? प्रकृति से संबंधित, प्रेम से संबंधित और संस्कृति से संबंधित अपना महाकाव्य है वो लिखे हैं इन्होंने। और सगुण भक्ति धारा के कवि रहे, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, काफी प्रसिद्ध नाटककार व कवि के रूप में इनको जाना जाता है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां, इसका प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, आप देख लेना। रविंद्रनाथ ठाकुर का संस्कृति के योगदान, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनको ठाकुर आ गया टैगोर की जगह, है ना। इनको नोबेल प्राप्त करता पहले एशियाई साहित्यकार थे। तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया के पहले साहित्यकार थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनकी जो रचना है गीतांजलि में से मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। तो उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं गीतांजलि, गौरव व घरे बायरे आदि भारतीय संस्कृति, मानवता और अध्यात्म को उजागर करती हैं। समझ में आ गया आपको? तो इनकी रचनाएं कौन सी है? गीतांजलि, गौरव और घरे बायरे हैं, वो सब क्या है? इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख साहित्य हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए। छोटे वाले प्रश्नों की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथों के नाम से इनको जाना जाता है। भगवत गीता का उपदेश किस युद्ध के समय हुआ था? तो किस युद्ध के समय हुआ था? भगवत गीता का उपदेश है वो कुरुक्षेत्र में, जब कौरव पांडव आपस में लड़ाई कर रहे थे, उस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवत गीता है वो क्या होता है कि जो अर्जुन है वो युद्ध लड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग युद्ध कर रहे हैं वो तो मेरे सारे सगे संबंधी हैं, तो क्या मैं उनको मारूंगा? तब उस समय भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उसी पर भगवत गीता लिखी गई है। 3 नंबर प्रश्न है, उपनिषद में किस तत्व की एकता बताई गई है? तो उपनिषद में किस तत्व की बताई थी? तो मैंने बताया था ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का ब्रह्मा से मिलन को उपनिषद में एकता बताई है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने किस प्रकार के योगों की बात की है? कर्म योग की और ज्ञान योग की बात करी है। तो भगवत गीता में कृष्ण ने किस प्रकार के योग की बात की है कि कर्म योग का क्या महत्व होता है, कि कर्म से आप अच्छे कर्म करके जीवन में मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान योग मतलब ज्ञान से के माध्यम से भी आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। तो रामायण और महाभारत को क्या कहा जाता है? महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले बता देता हूँ। 2 ऐसे ग्रंथों के नाम बताइए जो भारतीय संस्कृति को गहराई से दिखाते हैं। तो कौन से हो गए? रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उपनिषद हो गए, आपके वेद हो गए और भगवत गीता हो गई। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? आपके ग्रंथों के उदाहरण हैं। लेकिन इसमें रामायण व महाभारत ये प्रमुख ग्रंथ हैं, तो इनका पूछे तो आप इनके 2 के नाम लिख देना। बाकी के मैंने और भी बता दिए आपको। 2 पुराणों के नाम लिखिए। तो विष्णु पुराण व शिव पुराण है वो इसके उदाहरण होते हैं पुराणों के। तो कौन सा? विष्णु पुराण व शिव पुराण। कालिदास द्वारा रचित 2 प्रमुख काव्य और नाटकों के नाम लिखिए। तो कालिदास के द्वारा रचित 2 काव्य नाटक का नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। अच्छे से रट लेना, प्रश्न देखने को मिलेगा आपको ये। तुलसीदास की किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो तुलसीदास ने किसकी की थी? रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, बाण भट्ट है, हनुमान बाण भट्ट है। ये सब किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा ही लिखी गई है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस ग्रंथ से नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि नामक जो ग्रंथ है उससे उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। यूनिट नंबर 3 की बात करें, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व था? तो आपको पता है प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था है ये समाज को बांटने का कार्य किया था इसने, कि जो लोग जैसा काम करते हैं उसके हिसाब से उनको बांट दिया गया ताकि उनकी सामाजिक पहचान बन सके। सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, जिन लोगों के पास जो पढ़ाई कर सकते थे, थोड़ा बहुत ज्ञान होता था, उनको ब्राह्मणों में बांट दिया गया। फिर जो समाज की रक्षा करने का कार्य करते थे उनको क्षत्रियों में बांट दिया गया। जो लोग समाज की देखभाल का कार्य करते थे या और अन्य कार्य करते थे, व्यापार या कृषि करते थे, उन्हें वैश्यों में बांटा गया। और शूद्र जो समाज में आपका साफ सफाई हो गया या समाज के देखभाल का कार्य करते थे, उनको शूद्रों में बांटा गया। समझ में आ गया? इसका उद्देश्य क्या था कि सामाजिक व्यवस्था वो बनाई जा सके। शुरुआत में ये व्यवस्था है ये क्रम आधारित थी, लेकिन बाद में जाकर ये कैसे होगी? वंशवाद प्रणाली पर आधारित हो गई। जो जैसे जिस वंश में जन्म ले लेता था उसी वर्ण का हो जाता था। अगले वाला, आश्रम व्यवस्था क्या थी, इसका क्या उद्देश्य था? तो भारतीय जो वर्ण व्यवस्था उसी में जो मतलब जीवन जीने की व्यवस्था बताई गई, उसको कोई भी व्यक्ति का जीवन उसको 4 भागों में बांट दिया गया।
कौन सा था? सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें व्यक्ति को 1 से 25 साल तक पहले के हिसाब से क्या रहना पड़ता था? अपने घर को त्याग करके गुरु के पास जाकर शिक्षा को प्राप्त करना होता था। फिर गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 के बीच में किसी भी व्यक्ति को शादी करके और आपको जो घर गृहस्थी संभालनी होती थी। फिर वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को कमाई करना होगा, अपने बच्चों को पालना होगा, उनकी शादी से संबंधित चीजें होती थी। और चौथा 75 से 100 के बीच में इंसान को घर को त्याग कर कर वो क्या करते थे? इंसान है वो भक्ति करने पर ध्यान देता था। उसको क्या बोलते थे? संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये व्यवस्था थी जो अध्यात्म से लेकर सामाजिक विकास से लेकर अध्यात्म के साथ जीवन के हर पहलू, हर चरण को दिखाती थी। अगले वाला प्रश्न है, संस्कारों का प्राचीन भारतीय समाज में क्या महत्व है? तो संस्कार हैं वो शुद्धिकरण और अध्यात्म उन्नति किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान है। तो संस्कार है वो क्या होते हैं? हमारे जीवन में जीने का तरीका को क्या बोला जाता है? संस्कार बोला जाता है। जैसे उपनयन, विवाह, अनिष्ट हो गया, ये सभी चीजें क्या होती हैं? व्यक्ति के सामाजिक और धार्मिक जीवन शुरू और संचित होते हैं। तो इससे व्यक्ति का जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है उसके बारे में पता चलता है कि कैसे व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, कैसा ही जीवन को जीने का तरीका क्या होता है। अगले वाला प्रश्न, पुरुषार्थ क्या है, किस और उसके 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं? तो पुरुषार्थ क्या होते हैं? मानव जीवन के 4 उद्देश्यों को पुरुषार्थ बोला गया। पहला धर्म व कर्तव्य, तो कोई भी इंसान है उसका क्या कर्तव्य, उसका क्या धर्म है, वो उसका पहला क्या कर्तव्य होता है। दूसरा अर्थ, तो पहले इंसान को धर्म से चलना चाहिए। दूसरा अर्थ, इंसान को जीवन जीने के लिए पैसा कमाना जरूरी होता है ना, तो वो भी उसका कर्तव्य होता है। काम मतलब इच्छा, भाई इंसान के जीवन में इच्छा होगी कुछ प्राप्ति करने की, कुछ महत्वाकांक्षा होगी, तभी तो जीवन में प्रगति करेगा। तो इंसान के अंदर इच्छा होगी। और अंतिम कर्तव्य क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति। तो उसमें सब कुछ करने के बाद में जीवन में उसको मोक्ष के लिए सोचना चाहिए, भक्ति मार्ग को भी अपनाना चाहिए। और ये चारों जीवन को संतुलित जीवन के लिए आवश्यक माने गए। तो कोई भी व्यक्ति है उसका जीवन अगर संतुलित रूप से है तो ये चारों का महत्व अपनी जगह। और भारतीय दर्शन की आधारशिला है, तो ये चारों के चारे भारतीय जो दर्शन उसके आधारशिला है। अगले वाला, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कौन सी विशेषताएं हैं? पहले शिखर और गर्भगृह की उपस्थिति। तो भारतीय मंदिर है वो, उसमें क्या होता है? सबसे पहले आप कोई भी मंदिर होता है उसमें क्या देखते हो? तो चबूतरा धरा जाता है। पहले तो प्रवेश द्वार होगा, फिर उसमें आपको क्या देखा जाएगा? मंडप, जिसपे मतलब वो जो चबूतरा होता है उसको मंडप बोला जाता है। फिर गर्भगृह है। गर्भगृह क्या होता है? जहां पर जो मूर्तियां वगैरह रखी जाती हैं भगवान की, उसको गर्भगृह बोला जाता है। और ऊपर आप गुंबद सी देखते हो ना, ऐसी ऊंची सी बनाकर रखते हैं, उसको शिखर बोला जाता है। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर व गर्भगृह की उपस्थिति है वो क्या होती है? प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। साथ के साथ नक्काशी देखने को मिलेगी, स्तंभ देखने को मिलेगा, मूर्ति व मंडप देखने को मिलेगा। और उत्तर व भारत की जो व्यवस्थाएं उसमें यही अंतर पाया जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर लें। जल्दी मैं करवा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन करना होता है इन सब प्रश्नों का, तो वो करके चले जाएंगे। वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ण कौन से थे? तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, ये क्या थे? 4 वर्ण होते थे। आश्रम व्यवस्था के 4 चरण कौन से थे? तो ब्रह्मचर्य मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गए, ये चारे के चारों क्या थे? आश्रम व्यवस्था के 4 चरण होते थे। उपनयन और विवाह किस श्रेणी में आते थे? तो उपनयन और विवाह ये किस श्रेणी में आते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है संस्कार में। तो संस्कार के 2 श्रेणियां बताएं, तो उसमें अब उपनयन व विवाह आएगा, याद रख लेना। उपनयन व विवाह है वो संस्कार की श्रेणी में आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएगा, तो कर लेना। 4 पुरुषार्थों के नाम बताइए। तो 4 पुरुषार्थों में कौन सा है? धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया, ये 4 के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, संस्कारों का उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण करना ही संस्कारों के रूप में जाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण रहे, शुद्ध रहे, उसी को क्या कहा जाता है? संस्कारों के रूप में उसको जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की वास्तुकला में शिखर और गर्भ होते हैं? तो किस प्रकार की वास्तुकला में होते हैं? भारतीय जो मंदिर वास्तुकला उसमें शिखर व गर्भगृह है वो बनाया जाता है। मंडप हो गया या देव प्रस्थान, ऐसा कुछ शब्द वो दिमाग से निकल गया, वो भी किसका पार्ट होते हैं? भारतीय मंदिर वास्तुकला का स्थान होते हैं।
अगले वाला प्रश्न है, खुजराहों के मंदिर किस शैली पर बने हुए? तो नागर शैली पर बने हुए। तो उत्तर भारत की जो मंदिर स्थापत्य कला वो नागर शैली है। दक्षिण भारत की कौन सी है? द्रविड़ शैली है। वेसर शैली कौन सी है? दोनों की मिश्रित शैली को वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। तो खुजराहो हो गए, आबू के मंदिर हो गए, वो कौन सी शैली के उदाहरण है? नागर शैली के उदाहरण है। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, नागर शैली के 2 मंदिरों के उदाहरण बताइए, तो बता देना खुजराहो के मंदिर, आबू के मंदिर। 8 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की मंदिर शैली का क्या कहा जाता है? तो मैंने बता दिया, द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। और द्रविड़ शैली पे आप बताना, उसके उदाहरण बता देना। बृहदेश्वर का मंदिर हो गया, सूर्य कोंकाण मंदिर हो गए, सब द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं। तो जो आबू के खुजराहों के मंदिरों की क्या विशेषता होती है? नक्काशी और मूर्तिकला वो प्रमुख विशेषता होती है। अब बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो जो रॉक पेंटिंग क्या है? तो रॉक पेंटिंग है शैली चित्रकला, वो क्या होती है? तो रॉक पेंटिंग क्या होती है? जो रॉक मतलब क्या हो गया आपका, जो ये चट्टान हो गई, उस पर काट काट के चित्रकला बना दी जाती थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी जो जो पहले का समय हुआ करता था, उसमें क्या गुफाओं पे, मंदिरों पे, दीवारों पे क्या चित्रकला कर दी जाती थी, जिसमें जीवन हो गया, उन लोगों का जीवन कैसे होता था, जैसे ऐसे चित्र मंडे होते थे, वो ऐसे कोई शिकार लिए हुए है ऐसे वाला, है ना, पशुपालन, शिकार व नृत्य को दर्शाते थे। तो इसमें क्या होता था कि चित्रकला में क्या देखने को मिलता था कि पशुपालन हो गया, शिकार हो गया, नृत्य हो गया, ये सब चीजें उसमें देखने को मिलती थी। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं, वो किसकी उदाहरण है? रॉक पेंटिंग का ही उदाहरण है। अजंता चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं? तो अजंता की गुफाएं हैं, भगवान बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीवित जो रंग है उनका प्रयोग किया गया, मतलब चटक रंगों का, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। बुद्ध धर्म से संबंधित बातें की गई हैं, जातक कथाओं के बारे में। तो बुद्ध से संबंधित जो कहानियाँ व कथाएं होती हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। तो वो देखने को मिलती है वहाँ पर, उनके जो भगवान बुद्ध उसके जीवन दर्शन को दिखाया गया है। साथ के साथ यह गुप्तकालीन भित्ति चित्रों को सर्वोच्च मिसाल है। तो भगवान गुप्तकालीन जो राजा हुआ करते थे उस समय के जो चित्र होते थे उनका मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है। अगले वाला प्रश्न, मुगल चित्रकला की 2 विशेषताएं। तो मुगल चित्रकला उसकी क्या विशेषताएं हैं? मुगल चित्रकला में फारसी शैली व भारतीय तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फारसी शैली व भारतीय शैली दोनों का मिश्रण कहाँ पर मिलता है? मुगल चित्रकला में आपको देखने को मिलेगा। यह चित्रकला दरबारी जीवन, युद्ध, प्रेम, कहानियों व प्रकृति को दिखाती है। तो इस चित्रकला में आपको क्या क्या देखने को मिलता है कि दरबारी जीवन, तो उस समय का जो दरबार में जो दरबारी होते थे, मंत्री होते थे, उनका जीवन कैसा होता था, राजा का कैसा जीवन होता था, युद्ध के समय की बातें, प्रेम की कहानियाँ व प्रकृति से संबंधित दर्शन आपको देखने को मिलते थे। और जो मुगल चित्रकला वो अकबर, जहांगीर, शाहजहां के काल में इसका सबसे उत्कृष्ट काल हुआ था। तो अच्छे से याद कर लेना, अकबर, जहांगीर व शाहजहां के काल में इसका सर्वोच्च उच्चतम स्तर पे थी। अगले वाला है, आर्यभट्ट व वराह मिहिर का विज्ञान में क्या योगदान है? तो आर्यभट्टीय में खगोल व विज्ञान का सिद्धांत बनाए, उन्होंने पृथ्वी की गोलाई और ग्रह का व्याख्या दी। तो आर्यभट्ट आपको पता है बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, इन्होंने आपको पता है दशमलव सिद्धांत दिया, जीरो दिया, पाई का मान दिया, साथ के साथ पृथ्वी की गोलाई को बताने का कार्य किया। वहीं वराह मिहिर यह कौन थे? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे, विज्ञान व खगोल शास्त्र पर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो वराह मिहिर ने ज्योतिष शास्त्र पर, मौसम विज्ञान पर और खगोल शास्त्र पर कार्य किया है। अगले वाला 5 नंबर प्रश्न की बात करें, चरक और सुषुप्त का आयुर्वेद में क्या योगदान था? तो चरक ने चरक संहिता में औषधियों रोगों का वर्णन किया। तो चरक ने क्या चरक संहिता में औषधियां हैं और रोग हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है। वे आचार्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो जो चिकित्सा सिद्धांत है वो कहाँ से निकल कर आए? आपको पता है चरक ने ही दिए हैं, जिसमें सुषुप्त ने शल्य चिकित्सा का जन्म माना जाता है। तो आज के टाइम जो सर्जरी देखते हो ना, उसका जो जनक किसको माना जाता है? सुषुप्त को ही माना जाता है। तो सुषुप्त संहिता आज भी चिकित्सा का आधार है। तो आज भी जो सर्जरी है उसमें सबसे पहले सुषुप्त संहिता को ही पढ़ाया जाता है। तो समझ में आ गया, औषधियों वगैरह के बारे में बताया चरक ने, सुषुप्त ने किसके बारे में बताया? शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है। समझ में आ गया सारी चीजें। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। शल्य चिकित्सा रॉक पेंटिंग का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका है वो रॉक पेंटिंग का प्रमुख स्थान है।
तो शैल चिकित्सा है, चित्रकला वही भीमबेटका के अंदर है, वही रॉक पेंटिंग का उदाहरण है, जहाँ पर मैंने बताया कि आपको उन लोगों का जीवन कैसा था, वो किस तरीके से शिकार करते हैं, ये सब पता चलता है। अगले वाला प्रश्न है, अजंता चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की जो चित्रकला है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंताएं की जो गुफाएं हैं वो, ये भी मैंने अच्छे से करा दिया। अजंता की गुफाएं किस काल में उनका निर्माण हुआ? तो गुप्त काल में अजंता गुफाओं का निर्माण होता है। मुगल चित्रकला की दो शैलियों के मिश्रण देखने को मिलता है, तो कौन सी शैली है उसमें? फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है आपको मुगल चित्रकला के अंदर। अगले वाला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किस काल में हो? तो अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, उसके काल में उसका सबसे ज्यादा उत्कर्ष काल था। अगले वाला है, आर्यभट्ट ने किस विषय पर किताब लिखी? तो गणित व खगोल शास्त्र पर इन्होंने किताब लिखी, आर्यभट्टियम। समझ में आ गया? ये प्रश्न आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वराह मिहिर को किस शास्त्र के ज्ञाता थे? तो ज्योतिष और खगोल शास्त्र के वराह मिहिर वो ज्ञाता थे। अगले वाला है, चरक ने किस चिकित्सा शाखा का जनक माना जाता है? आयुर्वेद व आंतरिक चिकित्सा शाखा का जनक इनको माना जाता है। पहले सुसुप्त किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो शल्य चिकित्सा से संबंधित जो थे वो कौन थे? सुसुप्त थे। 10 नंबर प्रश्न है, चरक संहिता व सुसुप्त संहिता किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है चरक संहिता व सुसुप्त संहिता। तो ये तो था आपका पूरा रिवीजन करा दिया, छोटे टाइप के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब करवा दिए हैं, कुछ भी नहीं छोटा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।